टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। हमले के डर से पाक सेना में बड़ी दहशत। ब्रेक करिए। पीओके में रात में जारी किया गया हाई अलर्ट। रावलकोट में सभी महत्वपूर्ण इमारतों को बंद कर दिया गया। पाकिस्तानी सेना को रात में हमले का डर। देखिए, उनको नींद भी नहीं आ रही है। ये देखिए, हमले के डर से पाक सेना में बड़ी दहशत। फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग दिखाई है। पीओके में रात में जारी किया गया हाई अलर्ट। रावलकोट में सभी महत्वपूर्ण इमारतों को बंद कर दिया गया। पाकिस्तानी सेना को रात में हमले का डर। इस सब के बीच में बड़ी खबर। सीधा आइए मेरे बगल में। ब्रेक करिए। पाकिस्तान को अपने सैन्य अस्पताल पर हमले का डर। ब्रेक करिए, थोड़ा फ्रेम लूज करिए। यहां पर हमले के डर से रावलकोट अस्पताल की लाइटें बंद। पाक सेना को रात में भारतीय एयर स्ट्राइक का डर। भारत के टारगेट से बचने के लिए अंधेरे का सहारा ले रहा है रावलकोट में पाक सेना का कमांड। मिलिट्री हॉस्पिटल इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट फर्स्ट ऑन टीवी9। दिखाइए जरा ब्रेकिंग और शॉट फर्स्ट ऑन टीवी9। ये देखिए, रावलकोट में इनका हाल खराब है। लाइटें बंद कर रखी हैं। मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए। एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव सर मेरे साथ हैं। श्रीवास्तव सर, हमने बस एक बार, अभी तक बस एक बार अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल किया एंड दे आर शिवरिंग। उसके बाद से श्रीवास्तव सर थोड़ा सा जल्दी बताइएगा। तेजस आ चुका है, राफेल आ चुका है, उनके एयरक्राफ्ट आधे से ज्यादा ग्राउंडेड हैं। अपाचे और F-16 उनके पास भी है, लेकिन इस्तेमाल नहीं कर सकते अटैक के लिए, सिर्फ डिफेंस के लिए कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, हमारे जो फाइटर प्लेन्स हैं उनके पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट वेपन्स पिछले कुछ सालों में इक्विप किए गए हैं। मैं स्पाइस की बात कर रहा हूं, हैमर्स की बात कर रहा हूं, मैं मीटियोर की बात कर रहा हूं। व्हाट इज योर टेक साहब? निशांत, ये बात बिल्कुल सही है और पक्की है कि पाकिस्तान खौफ में है, क्योंकि उसको पता है कि जो इंडियन एयरफोर्स है उसकी जो ताकत है एयर डोमिनेंस की, वो स्टैब्लिश्ड है और उनके ऊपर पूरी तरह से कर सकते हैं। चाहे वो सीड ऑपरेशंस हो, सेपरेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस, चाहे उनका स्काडू एयरपोर्ट हो, चाहे उनके रनवेज हो, चाहे उनकी वो जहाज हो जिनको लेके वो करते हैं। जो इस वक्त हमारे पास ताकत है इन टर्म्स ऑफ आर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स, इन टर्म्स ऑफ आर पॉइंट टू पॉइंट मिसाइल्स, इन टर्म्स ऑफ आर स्ट्रेटजिक मिसाइल्स। सो उनको ये मालूम है कि वी गॉट मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम विद अस एंड दे कैन नॉट डू एनीथिंग। लेकिन जो खौफ है जिसकी वजह से ब्लैकआउट हुआ है, ब्लैकआउट नॉर्मली ड्यूरिंग दी ऑपरेशंस होता है, जब ऑपरेशंस डिक्लेयर हो जाते हैं। इसका मतलब अभी तो आंख उठाई ही है। आंख उठाने से जब इतना डर बैठ गया है तो आगे क्या होगा? ये कौन सी सदी में जी रहे हैं? आज के दौर में लाइट ही देख के बम नहीं गिराते। इट इज हिलेरियस। आज के दौर में सैटेलाइट्स हैं, हम सैटेलाइट्स के में दुनिया की मदद करते हैं, यूरोप की मदद करते हैं, और ये अभी भी बत्ती के ऊपर डिपेंडेंट हैं। कई लोगों को ये ना बोले कि कैंडल भी बंद कर दो वरना इंडिया आ जाएगा। वेल श्रीवास्तव सर, बी विद मी। अब मैं आपको पाकिस्तान के खौफ का सबसे बड़ा ट्रेलर दिखा रहा हूं। विजय, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग करिए। पाकिस्तान पर कभी भी हो सकता है बड़ा हमला। हम नहीं कह रहे, ध्यान से देखिए। कुछ ही घंटों या दिनों में भारत कर सकता है हमला। पाक पीएम शहबाज शरीफ के सलाहकार का बड़ा दावा। भारत के हमले की पक्की जानकारी मिलने का किया दावा। इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन अब आज की सबसे बड़ी खबर, बख्शी सर मैं आपके पास आ रहा हूं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मेरे बगल में ब्रेक करिए, फ्रेम थोड़ा लूज करिए। यहां पर बड़ी खबर, पाकिस्तान में सत्ता पर काबिज हुई आईएसआई। ब्रेक करिए। आईएसआई चीफ को दी एनएसए की जिम्मेदारी। बड़ी खबर, शहबाज शरीफ को आईएसआई चीफ ने किया साइड ट्रैक। असीम मुनीर के इशारे पर आईएसआई चीफ को बनाया एनएसए। असीम मुनीर और आईएसआई चीफ का सरकार में बड़ा दखल। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान में सत्ता पर काबिज हुई आईएसआई। ब्रेकिंग अगर शॉर्ट भी है तो वो भी दिखाइए। आईएसआई चीफ को दी एनएसए की जिम्मेदारी। शहबाज शरीफ को आईएसआई चीफ ने किया साइड ट्रैक। असीम मुनीर के इशारे पर आईएसआई चीफ को बनाया एनएसए। बड़ी खबर, असीम मुनीर और आईएसआई चीफ का सरकार में बड़ा दखल। की ग्राफिक्स विपिन को भी फ्री कर दीजिए। ये देखिए बड़ी खबर, आईएसआई चला रही है पाकिस्तान। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए आईएसआई चीफ को एनएसए की जिम्मेदारी दे दी। बड़ी खबर, शहबाज शरीफ को आईएसआई चीफ ने किया साइड ट्रैक। असीम मुनीर के इशारे पर आईएसआई चीफ को बनाया एनएसए। असीम मुनीर और आईएसआई चीफ का सरकार में बड़ा दखल। आर्मी चीफ असीम मुनीर और एनएसए असीम मलिक ले रहे हैं बड़े फैसले। अब पाकिस्तान की सुरक्षा नीतियों में आईएसआई का और भी ज्यादा दखल होगा। मैं सीधे चलूंगा, इसकी ब्रेकिंग रखिए, बख्शी सर के पास में चलूंगा। बख्शी सर, बड़े सिंपल वे में अगर मैं कहूं तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की फौज बाहर देखेगी और पाकिस्तान का गृह मंत्री
एक तरीके से गृह मंत्री वहां का आईएसआई चीफ है और शहबाज शरीफ सिर्फ कुर्सी पर बैठेंगे। देखिए शहबाज शरीफ, हेलो, शहबाज शरीफ तो अस्पताल में है। उनके बड़े भाई उनको कह रहे हैं कि भाई ये फौज की चालों में मत फंसना, मैंने बड़ा नुकसान उठाया था जब इन्होंने मेरी पीठ में छुरा घोंपा और भारत की पीठ में छुरा घोंपा था जब मैं बातचीत कर रहा था वाजपेयी जी से। याद रहे वो लाहौर यात्रा की थी वाजपेयी जी ने, वो बस में और उस वक्त पाकिस्तान का आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ उनको सुबह मिलने नहीं आया क्योंकि वर्दी में उसे सैल्यूट करना पड़ता। उस वक्त वो कारगिल का ऑपरेशन प्लान कर रहा था, पीठ में छुरा घोंपने का ऑपरेशन प्लान कर रहा था जब पीस की वार्ता हो रही थी। तो नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को बोला कि भैया फौज से थोड़ा बच के रहो। और ये जो आपकी जो खबर है बिल्कुल लॉजिकल है कि अब वो खुद चार्ज लेना चाह रहा है, अपने आईएसआई चीफ को एनएसए बनाकर वो पाकिस्तान की सिविल सरकार को साइड ट्रैक कर रहा है। इमरान खान को इसने जेल भेजा, अब इसको साइड ट्रैक कर रहा है शहबाज शरीफ को। ये तो कू है पाकिस्तान की फौज में। एब्सोल्युटली बख्शी साहब।